हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? ग्रेट, अच्छे ही रहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अपनी साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और कल तक के वीडियो में हमने बहुत सारे टेस्ट किए थे जिसमें हमने ये रिज़ल्ट निकाला था कि हम जो फूड आइटम्स खाते हैं उनमें स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स और शुगर को किस तरह से हम टेस्ट करते हैं। तो हमने टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस भी देखी थी और हमें अब समझ में आ चुके होंगे कि इनको टेस्ट को कैसे करते हैं। आज हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 2.2 से। What do various nutrients do for our body? अब हमें ये पढ़ना है कि जब ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, जिन जिन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये बॉडी में जाने के बाद क्या करते हैं। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है आपको इसका आंसर पता है, और इसका आंसर क्या है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। लेकिन जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सभी का काम हमारी बॉडी में डिफरेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम प्रोटीन के काम से अलग होता है, फैट का काम कार्बोहाइड्रेट के काम से अलग होता है। तो अब हमें यही क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन काम होता है वो होता है हमारे शरीर को एनर्जी देना, इंस्टेंट एनर्जी देना। तो अगर हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी चाहिए तो हमें कुछ भी ऐसा खाना पड़ेगा जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमें खाना पड़ेगा। तो टेस्ट में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है, पोटैटो में था कार्बोहाइड्रेट और राइस में भी था कार्बोहाइड्रेट। तो वो खाने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी हमको एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और वास्तविकता ये है कि जो फैट्स से एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी से कहीं ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप दोनों ही प्रकार का फूड आइटम इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं तो एक फूड आइटम ऐसा है जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं और दूसरा फूड आइटम ऐसा है जिसमें केवल फैट्स हैं, और आप दोनों को खाते हैं, तो अब आप बताइए कि आपको कौन से भोजन से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जैसे हमने ड्राई कोकोनट लिया, ड्राई कोकोनट में फैट है आपका, ठीक है, और हमने बॉइल्ड राइस लिया, बॉइल्ड राइस में आपका कार्बोहाइड्रेट है, और दोनों को ही हमने इक्वल अमाउंट में लिया, हमने 100 ग्राम दोनों को खाया। तो किस फूड आइटम से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी? ऑफ कोर्स फैट जिसमें होगा उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मतलब आपको ड्राई कोकोनट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड्स। तो फैट्स वाले फूड से भी हमें एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो इस टाइप के फूड को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। फिगर 2.3 और 2.4 हमको पढ़ना है, जिसमें हमें एनर्जी गिविंग फूड्स बहुत सारे दिए हुए हैं, कौन से होते हैं। तो अभी जस्ट हमने ये पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, फैट्स से भी हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हु गिव्स मोर एनर्जी टू अस? द आंसर इज फैट। फैट गिव्स मोर एनर्जी टू अस एंड दीज फूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। 2.3 वाली पिक्चर को देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे फूड आइटम्स हैं और ये सारे फूड आइटम्स कौन से वाले हैं? ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, मतलब इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे देखिए यहाँ से चलते हैं, बाजरा, ये ग्रेन है, अनाज है, जैसे हमारा वीट होता है उसी तरह से बाजरा है। तो बाजरा में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, आप टेस्ट करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बॉइल्ड राइस में। वीट में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब गेहूँ में। इधर आप मक्का खाते हैं तो उसमें भी बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। आम है, उसमें भी बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है। मेलन मतलब खरबूजे में भी बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है। पपाया में भी कार्बोहाइड्रेट है। इधर आप शुगर केन, गन्ना खाते हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। पोटैटो तो आपको याद ही हो चुका होगा, तो कार्बोहाइड्रेट रिच होता ही है। और स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद। तो ये कुछ ऐसे आपके फूड आइटम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स कहे जाते हैं। अगर आप इन्हें खाते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दो तरीके के फूड आइटम्स दिख रहे हैं। तो जो आपकी ऊपर वाली पिक्चर है उसमें वो फूड आइटम्स हैं जो प्लांट सोर्स से मिलते हैं,
और नीचे वाले पिक्चर में जो एनिमल सोर्स से हमें फूड आइटम्स मिलते हैं वो हैं। ये दोनों ही जो फूड आइटम्स हैं ये फैट रिच है, मतलब इनमें फैट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है जो हमें एनर्जी देता है। तो पहले हम प्लांट सोर्स वाले पढ़ते हैं। देखिए ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट तो एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें स्टार्च भी होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है, बट फैट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जितने भी आपके नट्स हैं सभी में फैट होता है। सोयाबीन ऑयल, अब जितने भी टाइप के ऑयल होते हैं उन सभी में भी फैट होता है। सोयाबीन के ऑयल में भी फैट है। कोकोनट ऑयल खाते हैं उसमें भी आप फैट है। सनफ्लावर ऑयल में भी फैट है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में भी फैट है। ये सूरजमुखी का तेल है, ये नारियल का तेल है और ये सोयाबीन का तेल है। जितने भी प्रकार के बीजों से तेल निकाला जाता है सब में फैट है। और यहाँ पर आपके दिए हुए हैं तिल, जो हम संक्रांत पर खाते हैं तिली का लड्डू बनाकर। तो ये तिल जो है वो भी एक प्रकार के सीड हैं, तो इनमें भी फैट होता है। तो ये सारे आपके फैट रिच फूड आइटम्स हैं। अब हम नीचे चलते हैं तो ये आपके एनिमल सोर्सेज वाले फूड आइटम हैं। ये सारे आप पहले से जानते हो। जैसे ये एग है, बहुत फैट होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है। फिश में फैट और प्रोटीन दोनों है। मीट में भी फैट है। यहाँ पर घी है, घी में भी फैट है। मिल्क में भी फैट है और बटर में भी फैट है। तो ये सारे आपको जानवरों से मिलते हैं, इनमें आपको बहुत सारा फैट मिलता है। ये सारे आपको पौधों से मिलते हैं, इनमें भी आपको बहुत सारा फैट मिलता है। और जो ऊपर हमने लिस्ट पढ़ी थी वो हमारे प्लांट सोर्स वाले फूड थे। वो कैसे थे? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड थे। तो ये दोनों टाइप के फूड ऐसे फूड हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। तो अब आपको ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो भी फूड आइटम्स कंटेन करते हैं वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। नाउ मूव ऑन टू प्रोटीन। प्रोटीन are needed for the growth and repair of our body. So protein rich food are called the body building foods. जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, उसी तरह से हम प्रोटीन वाले भोजन को, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। क्योंकि अगर हम प्रोटीन रिच फूड आइटम खाते हैं तो ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है और बॉडी को रिपेयर भी करता है। जब आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उनको सही करने के लिए आपको मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है ना। उसी तरह से हमारा शरीर भी जब लगातार काम करता रहता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या उनकी वर्किंग कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो उसकी रिपेयर करने के लिए मैकेनिक तो अंदर नहीं जा सकता ना, तो ऑटोमेटिक भगवान जी ने इनबिल्ड करके भेजा है हमें। जैसे सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होता है उसी तरह से प्रोटीन्स जो है ना ऑटोमेटिकली वो हमारे बॉडी की मैकेनिज्म पूरा कर देते हैं, मतलब उन्हें रिपेयर कर देते हैं और साथ में क्या करते हैं? हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन वाली डाइट जो है वो भी दो तरीके से होती हैं। एक हमें जो प्लांट से मिलता है प्रोटीन, वो वाला जो वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं, और दूसरा जो हमें एनिमल प्रोटीन मिलता है। तो दो तरीके के प्रोटीन फूड होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट प्रोटीन फूड देखते हैं। देखिए यहाँ पर है चना। ग्राम में बहुत सारा प्रोटीन होता है। जितने भी आपकी दालें हैं ना बच्चों, उन सभी में प्रोटीन होता है। तो दालें आप खाएंगे तो आपको बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा। यहाँ मूंग की दाल है जिसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते और जिसमें सबसे अच्छा वाला प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। यहाँ पर आपकी तुअर की दाल है जिसे आप अरहर की दाल बोलते हैं। यहाँ पर आपके बीन्स हैं जिसे आप किडनी बीन्स बोलते हैं। ये आपकी सोयाबीन है, ये भी आपको पसंद नहीं होती है। ये मटर है, मटर में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है। ये आपकी मूंग दाल, ये आपकी चना दाल, ये आपकी तुअर दाल, ये आपके बीन्स हैं और ये सोयाबीन्स हैं। तो ये सारे आपके दालें हैं जिनमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन है। अब हम चलते हैं एनिमल प्रोटीन पर। तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि जिन जिन एनिमल फूड्स में आपका फैट मिलता है उनमें प्रोटीन भी बहुत होता है। जैसे आपका ये मिल्क आइटम है, जैसे पनीर है, एग है और ये दूध तो है ही, फिश है और मीट है। तो ये सारी चीज़ें खाने से आपको प्लांट प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन आप कोई सा भी यूज़ करें, चाहे आप एनिमल प्रोटीन यूज़ करें, चाहे आप प्लांट प्रोटीन यूज़ करें, दोनों ही प्रोटीन से आपकी बॉडी बिल्डिंग होगी और साथ में आपकी ग्रोथ भी होगी और रिपेयरमेंट भी होगा। तो इस तरह से 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए: कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, फैट्स रिच फूड और प्रोटीन्स रिच फूड। क्योंकि एक से हमें एनर्जी मिलती है और दूसरे से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। अब हम आगे चलते हैं। Vitamins help in protecting our body against diseases.
अभी हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स तो बहुत तरीके के होते हैं ना फूड में, तो हमने 3 तो पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया। इसके अलावा क्या था, विटामिन थे और मिनरल्स थे। देखिए जैसे मेरे पास एक बॉक्स है ना, ये आपके सामने मैं दिखाती हूँ, इस पर क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन एक्स लिखा हुआ है, टेस्टी चॉकलेट फ्लेवर, मतलब ये मिल्क पाउडर है और ये प्रोटीन एक्स के नाम से आता है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन है। अब हम देखते हैं, देखो लो फैट लिखा हुआ है, मतलब इसमें फैट बहुत कम है और 34% इसमें प्रोटीन है, ऐसा ये हमको बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इम्यूनिटी, लीन बॉडी मास एंड गुड हेल्थ, ये क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके बॉडी मास को कम करेगा और आपको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराएगा। अब हम चलते हैं इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पर। देखिए क्या है आपके सामने, मैं पढ़कर आपको बताती हूँ। देखिए न्यूट्रिएंट्स में एनर्जी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर है, फैट है। तो ये इंपॉर्टेंट वाले तो ऊपर दिए हुए हैं। उसके बाद दिए हुए हैं देखिए बहुत सारे विटामिन दिए हुए हैं और बहुत सारे मिनरल्स दिए हुए हैं। मतलब ये प्रोटीन एक्स आपका कंप्लीट फूड हो गया ना, क्योंकि इसमें फूड में जितने भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी इसमें दिए हुए हैं। कौन कौन से विटामिन हैं, देखिए विटामिन भी कई टाइप के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई, सी, विटामिन B1, विटामिन B2 है ना। उसके बाद विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं, आयरन है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। तो ये सारा आपको ये बताया है इसमें कि अगर आप 100 ग्राम पाउडर इसका यूज़ करते हैं तो 100 ग्राम पाउडर में कितना ग्राम जो है वो आपको ये सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो ये पूरा न्यूट्रिएंट है, इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। आप इसको अगर खाएंगे, आप इसको अगर दूध में डालकर यूज़ करेंगे तो इसमें जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सारा का सारा आपकी बॉडी में जाएगा। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको पूरी तरह से ये पता चल जाए कि हमारी बॉडी में हमारे फूड में क्या क्या मौजूद रहता है जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है। तो विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। हमने तीनों का काम पढ़ लिया, प्रोटीन्स का और फैट्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का। अब विटामिन का क्या यूज़ है हमारी बॉडी के लिए। तो विटामिन क्या करते हैं, विटामिन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, बीमारियों से। जो बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं उनसे हमें विटामिन बचाते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, अवर बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और विटामिन इन सारी चीज़ों को स्वस्थ रखने में, हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं। आँखों के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी हैं, आपकी हड्डियों के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी हैं, आपके दांतों के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी हैं और आपके गम्स मतलब मसूड़ों के लिए भी विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन कई टाइप्स के होते हैं और उन्हें नोन बाय डिफरेंट नेम, हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सम ऑफ दीज आर, अभी मैंने पढ़ के आपको बताए थे वही लिखे हुए हैं यहाँ पर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके अलावा बताए थे ना मैंने आपको विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो ऐसे आपको बहुत सारे विटामिन जो हैं वो पढ़ने के लिए मिलेंगे। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन ए, उसके बाद हमने बी को छोड़ दिया, फिर विटामिन सी, फिर विटामिन डी, फिर विटामिन ई, फिर हमने एफ, जी, एच, आई को छोड़ दिया, फिर विटामिन के। तो अब बी का जो है ना वो बी एक सिंगल विटामिन नहीं है, बी का पूरा एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम लेते ही उसमें सारे विटामिन आ जाते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। Our body needs all types of vitamins in small quantities। तो हमारे शरीर को हर तरह के विटामिन चाहिए, हालांकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही चाहिए, लेकिन चाहिए कैसे, हर तरह से, हर तरीके के विटामिन हमारी बॉडी में होने चाहिए। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। अगर हम विटामिन ए को प्रॉपर क्वांटिटी में हमारी बॉडी में अगर लेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारी स्किन को और हमारी आईज को हेल्दी रखेगा। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन सी बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की हेल्प करेगा। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या करेगा, विटामिन डी हमारी हड्डियों और हमारे दांतों के लिए जो ज़रूरी मिनरल है ना कैल्शियम, उसको यूज़ करने में हमारी हेल्प करेगा।
Foods that are rich in different vitamins are shown in table figure 2.6 to 2.9. तो 2.6, 7 और 8 और 9 में बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स दिए गए हैं जिनमें प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से फूड आइटम्स दिए हैं। देखिए, पहला जो आपका फिगर है उसमें दिए हैं सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? पपाया नंबर 1। अगर आप पपीता खाते हैं तो पपीता खाने से क्या इंप्रूव होगा? आपकी आंखें और आपकी स्किन। गाजर में विटामिन ए बहुत सारा होता है, मैंगो में भी विटामिन ए होता है। इसके अलावा मिल्क में तो सारे विटामिन होते हैं और फिश ऑयल में भी विटामिन ए मिलता है। तो ये हैं आपके विटामिन ए के सोर्सेज। अब हम चलते हैं विटामिन बी के सोर्सेज पर। तो विटामिन बी के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिवर। हाँ, लिवर मतलब एक तरीके का आपका ये है कि आप अगर किसी एनिमल को खाते हैं तो एनिमल का अगर लिवर वाला पोर्शन अगर आप खाते हैं तो उसमें आपको विटामिन बी मिलेगा। तो ये नॉनवेज जो लोग होते हैं उनके लिए हो गया। अब जो वेजिटेरियन है वो क्या खाएं विटामिन बी के लिए? तो उनके लिए राइस है और उनके लिए चावल है, वीट है। तो चावल और गेहूं विटामिन बी का अच्छा सोर्स है। अब हम चलते हैं विटामिन सी के लिए। तो विटामिन सी के लिए जितने भी आपके जूसी फ्रूट्स होते हैं, खट्टे खट्टे, वो सारे आपके विटामिन सी से भरे हुए होते हैं। देखिए जैसे गुआवा है, अमरूद है, विटामिन सी है इसमें। ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च आप खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा। लेमन खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा, मतलब नींबू। और विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आंवला, जिसका यूज़ हम कम करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा होता है खाने में। इसके अलावा आप अगर टमाटर अच्छे लगते हैं तो टमाटर खाइए, विटामिन सी आपको मिलेगा। और नहीं तो फिर आप एक और अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, ऑरेंज यानी संतरा, आप उसको खाइए तो उससे आपको विटामिन सी मिलेगा। अब हम चलते हैं विटामिन डी के सोर्स पर। तो लिवर, अगेन लिवर से आपको विटामिन बी भी मिलता है और विटामिन डी भी मिलता है। मिल्क है, बटर है, इनसे भी आपको विटामिन डी मिलता है। अंडा खाने से भी विटामिन डी मिलता है और फिश खाने से भी विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और वो है सनलाइट। हाँ बच्चों, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर हमें क्या करना है, हम अपनी बॉडी को एक्सपोज कर दें। किसके सामने? सनलाइट के सामने। मतलब हमारी बॉडी के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ओपन बॉडी अगर हम सूरज के सामने लेकर आते हैं और कुछ समय तक हमारी बॉडी को अगर लगातार सनलाइट मिलती है तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली विटामिन डी क्रिएट हो जाता है, मिल जाता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी तो आप सूरज की रोशनी आने दीजिए अपनी बॉडी में, आपको विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. तो हमारा बॉडी विटामिन डी खुद से बना लेता है, लेकिन प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? सनलाइट की। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम सारा दिन घरों में बंद रहते हैं और घर से बाहर भी निकलते हैं तो सब ढक ढका के निकलते हैं और ज़्यादातर तो घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं और एसी में रहते हैं हम। तो सनलाइट के लिए हमारा जो एक्सपोजर है वो इनसफिशिएंट हो गया है, मतलब अपर्याप्त हो गया है, जिसकी वजह से हमारे सबके शरीरों में विटामिन डी की कमी हो गई है। और विटामिन डी की कमी से क्या होगा? आपकी हड्डियां और आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन डी किसके लिए वर्क करता है? आपकी हड्डियों और आपके दांतों के लिए। आपकी हड्डी और दांतों को बनाने में कैल्शियम चाहिए होता है और कैल्शियम को यूज़ करने के लिए विटामिन डी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो कोशिश कीजिए कि या तो आप विटामिन डी के सोर्सेज जो हैं, जो फूड हैं, वो आप खाएं। अदरवाइज अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसी पोजीशन में आके अगर सनलाइट ले पाएँ तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है कि जो हमारे फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को लेने से हमारी बॉडी को क्या हेल्प मिलती है, हमारी बॉडी उनको कैसे यूज़ करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आप अपने घर में डिफरेंट फूड आइटम्स को देखिए और उनके बारे में पता लगाइए कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है। ओके बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।